गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ का पार्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.5 के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे और आज दोस्त हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त, हमारा ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोस्त, इसे सॉल्व करने के पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लें कि हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में भी जाना था। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और आइडेंटिटी के बारे में हम लोग जाने थे कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो दोस्त, इतना आपको आइडेंटिटी रिमेंबर होना चाहिए, ठीक है। और 8 क्लास में हमें इतना आइडेंटिटी ही पढ़ना है, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिटी अगर कंसेप्ट क्लियर है और याद है तो कोई भी सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसा कि ये है। ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक आइडेंटिटी ये दिख रहा है कि इसी पे आधारित है ये, ठीक है ना। ये सेम इस तरह दिख रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर ये सॉल्व हो जाएगा। यानी दोस्त, अगर हम मान लें, इसको ए मान लें, ये ए मान लें, ये बी मान लें, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अगर हम एक्स माइनस वाई भी करें स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो चूँकि ए बी है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो एक्स वाई मान लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बराबर, तो यानी ये हम अगर एक्स मान लिए वाई मान लिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी पर ब्रेक कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त एक्स की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 और एक्स वाई यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हमने एक्स की जगह पे ए स्क्वायर है हमारा और वाई की जगह पे बी स्क्वायर है, और प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, और वाई की जगह पे हमारा क्या है, बी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है। ए पर पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पर पावर 4, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना छोटा सा है, बस आपको आइडेंटिटी पकड़ना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये फार्मूला पे हमने सेट कर लिया, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला हो गया था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर दोस्त हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो देखिए ये बोल रहा है कि सिंप्लीफाई 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ पे हमें दो मेथड दिख रहा है। एक तो हमें ये दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी इसको हम इस पे तोड़ लेंगे, इस पे, ठीक है ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे। अभी देख लीजिए, जैसे फर्स्ट मेथड, तो दोस्त 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम दोस्त ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पे अगर ये हम मान लें a, इसको मान लें b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। और उसी तरह से a अगर मान लें इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर इसको ब्रेक कर लेंगे अलग अलग। तो इसका दोस्त अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x यानी a स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे क्या है हमारा 2x, b की जगह पे 5 है, अब प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसी फार्मूला का हमने यूज़ किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और माइनस, और फिर इसको भी ब्रेक कर लेंगे। तो इसको जो हम ब्रेक करेंगे दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a की जगह पे 2x है, b की जगह पे हमारा 5 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त, ये इसको ऐसे कर लीजिए, एक मिनट, हाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा दोस्त 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2x माइनस 5, और दोस्त ये तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो यानी 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बी की जगह पे हमारा क्या है, ये 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर, और इसको क्लोज कर लेंगे ब्रैकेट। अब दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 पचे 20, 20x प्लस 25 माइनस, अब इसको दोस्त ब्रेक करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4 पचे 20, 20x प्लस 25। अब ये हमारा दोस्त हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब इसको ब्रैकेट को हटा लेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 25। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये 25 से ये 25 ख़त्म हो जाएगा, और ये 4x स्क्वायर से ये, तो यानी दोस्त हमारा हो जाएगा ये 20x और ये 20x यानी 40x आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही इजी है। और आप अगर सेकेंड मेथड का यूज़ करेंगे, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। अगर दोस्त हम सेकेंड मेथड की बात करें तो देखिए यहाँ हमें ये दिख रहा है a, और अगर इसको मान ले b, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे ये कंडीशन दिख रहा है, तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पे हम भी बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी ये हम a माने हैं, इसको b माने हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, तो a की जगह पे तो यानी हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 5 a प्लस b, यानी प्लस में ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 5 a प्लस b हो जाएगा, और a माइनस बी यानी 2x प्लस 5 माइनस, अब दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 5b, ठीक है। अब दोस्त इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5, और ये देखिए ये तो कट गया, तो ये 5 से 5 कट गया, ठीक है।
तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4x, ठीक। तो ये दोस्त हमारा हो गया 4x इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम ब्रेक करें तो दोस्त हो जाएगा हमारा 2x + 5 माइनस 2x + 5, ठीक है। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4x। अब देखिए यहाँ से ये 2x से ये 2x कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 10। तो दोस्त इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40x। तो आप चाहें तो ऐसे बना लीजिए, चाहें वैसे, जैसे भी है, हमें कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त आप किसी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस आपको आइडेंटिटी का पूरा नॉलेज होना चाहिए थोड़ा। अब देखिए दोस्त, ये हम अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये दिया हुआ है कि 7m - 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m + 8n का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ कुछ दिख रहा है कि एक तो यहाँ अगर इसको हम a मान लें, ठीक है, और इसको b मान लें, तो हमें ये भी दिख रहा है कि a² + b², ठीक है ना। तो a + b का होल स्क्वायर और -2ab, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको अलग अलग ब्रेक करें तो पहले फर्स्ट मेथड देख लीजिए। फर्स्ट मेथड तो देखिए ये दोस्त हमारा हो जाएगा 7m - 8n का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7m + 8n का होल स्क्वायर। तो दोस्त आप इसको a मान लें, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ लीजिए, a² - 2ab + b²। और यहाँ दोस्त हमें दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको तोड़ लीजिए, a² + 2ab + b²। तो इस पर इसको ब्रेक कर लीजिए और इस पर इसको ब्रेक कर लीजिए। अब देख लीजिए ये हो जाएगा दोस्त हमारा 7m का होल स्क्वायर -2 × 7m × 8n, यानी हमने ab की जगह पे क्या है 7 और b की जगह पे 8n, तो हमने रख लिया, प्लस b² यानी 8n का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस अब अगर इसको हम ब्रेक करें दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा 7m का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7m × 8n और प्लस दोस्त 8n का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया इस पे, इस फार्मूला पे, ठीक है ना। a² + 2ab और a की जगह पे हमारा 7m है, b की जगह पे 8n है और b² 8n का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बस इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 49m² माइनस, ये दोस्त हो जाएगा हमारा 112 mn, ठीक है ना। ये 64, ठीक। और दोस्त इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा देखिए ये 49m² प्लस 112 mn प्लस 64n², ठीक है ना। अब इसको ब्रैकेट को आप हटा लीजिए तो 49m² माइनस 112 mn प्लस 64 प्लस ये दोस्त हो जाएगा 49m² प्लस 112 mn प्लस 64n²। क्योंकि यहाँ ब्रैकेट हटाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो कोई साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब दोस्त जो कट रहा है उसको कटा लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये हमारा इससे ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये 49 और 49 ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये 98m², ठीक है ना। और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 64 और 64 ये n² है दोस्त। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 128 n², ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना।
दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ भी दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पर हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे देखिए। तो दोस्त इसको पहले लिख लें, 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे, इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5n प्लस अब b का होल स्क्वायर यानी 5n का होल स्क्वायर। उसी तरह से दोस्त इसको भी ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 5m इंटू 4n प्लस 4n का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। ये हमने a माना है, इसको b माना है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लिए। अब देखिए, अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16m स्क्वायर प्लस 2 चौका 8 40 40mn अब प्लस ये 25n स्क्वायर, और ये भी दोस्त हो जाएगा हमारा 25m स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा दोस्त 40mn अब प्लस 16n स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोस्त हमारा हो गया 16n स्क्वायर। अब देखिए ये 16m स्क्वायर और ये 25m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 41m स्क्वायर, ठीक है ना। ये 40 और ये 40 जितना लाइक टर्म है आप इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इसका टर्म ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 80mn और प्लस ये 25n स्क्वायर और ये 16n स्क्वायर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 41n स्क्वायर। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको आइडेंटिटी को आप समझ के रखिए और बार बार इसको लिखिए कि याद हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए अब देख रहे हैं ना ये आइडेंटिटी का यूज़ कितना है, तो इसे हमें बढ़िया से याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो दोस्त यहाँ पे ये दिख रहा है, हमें बोल रहा है कि 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो दोस्त इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक आसान सा तरीका दिख रहा है कि या तो हम इसको पूरा a मान लें और इसको अगर हम b मान लें, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ठीक है ना। आप इसको अलग अलग ब्रेक करके भी कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, और इसको भी हम तोड़ लेंगे उसी पे और इसको प्लस माइनस कर लेंगे। तो पहले हम इस मेथड का देख लेते हैं। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2.5p, देखिए p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। तो इसको हम दोस्त क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि a प्लस बी a माइनस बी, इस पर हम लिख सकते हैं इसको। तो यानी 2.5p माइनस 1.5q प्लस 1.5p माइनस 2.5q, a प्लस बी हमने कर लिया,
क्योंकि ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे हमारा इतना पार्ट है, तो हमने ए प्लस बी कर लिया। अब ए माइनस बी कर लेंगे तो ये 2.5p माइनस 1.5q, और जब हम इसको माइनस करेंगे दोस्त, यानी इसको ऐसे करना होगा, फिर 1.5p माइनस 2.5q और इस तरह से, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा हमारा। अब देखिए 2.5p में से अगर ये अच्छा 1.5p, तो लाइक टर्म का हम देख लेंगे कि तो इसमें एडिशन है तो हम जोड़ लेंगे, तो 2 1 3 1 4 यानी 4p माइनस, अब देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा दोस्त 4q, 2.5 और 1.5, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2.5 और 1.5, तो 0 4.0 ख़त्म, तो ये हमारा 4p 4 माइनस 4q हो गया। इसी तरह से दोस्त अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो 2.5p माइनस 1.5q माइनस 1.5p और प्लस 2.5q, तो इसको अब ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 4 कॉमन ले लीजिए, p माइनस q, और यहाँ से दोस्त देखिए 2.5p में से इसको ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेम लाइक टर्म हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 में से 1 गया 1, यानी p हो गया p। और या दोस्त ये वाला 2.5 में से अगर 1.5 निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, q है, ठीक है ना। ये प्लस है, यहाँ प्लस ज़्यादा है तो इसमें से माइनस होगा, तो ये प्लस q। अब 4, अब देखिए p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हम जानते हैं ना, a माइनस बी और a प्लस बी, तो बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर तो ये हमारा हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा ये फर्स्ट मेथड हो गया। और अगर सेकेंड मेथड आपको जानना है तो इसको सेकेंड मेथड से भी हम बना सकते हैं। देखिए इसको आप लिख लीजिए पॉज करके, हम इसको सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, कोई नहीं। तो दोस्त सेकेंड मेथड में अब हमको क्या करेंगे कि इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग। देखिए सेकेंड मेथड में 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पर तोड़ लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जो हम ब्रेक करेंगे दोस्त, तो 2.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5p और इंटू 1.5q, ठीक है ना, 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1.5q का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस। अब जब इसको ब्रेक करेंगे दोस्त तो उसी तरह से 1.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5p इंटू 2.5q अब प्लस 2.5q का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट। अब देखिए अब दोस्त इसका हो जाएगा हमारा 25 625 625p स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 50, यानी 5 और 15 5 75, यानी 7.5pq, ठीक है ना, pq। देखिए ये अब 50 पहले हुआ, 5 पॉइंट ये ख़त्म हो जाएगा, और इसमें 1.5 से जब 15 5 75, तो ये 7.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा प्लस ये 2.25q स्क्वायर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 225 होता है, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इस तरह से माइनस। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा 2.25p स्क्वायर और माइनस उसी तरह से जो हमने यहाँ पे किया है इतना ही आएगा, यानी 7.5pq और प्लस ये 25 का 625q स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए
अब दोस्त इसको 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट हटा लेंगे तो माइनस 2.25 पी स्क्वायर प्लस 7.5 पी क्यू और माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ये दोस्त हमारा हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, कट गया ये। अब 6.25 पी स्क्वायर और पी स्क्वायर यहाँ भी है 2.25 पी स्क्वायर, तो जब इसको माइनस करेंगे दोस्त तो देखिए 6.25 और ये 2.25 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 4 पी स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 6.25 में से उसी तरह से ये 2.5 हमने ये माइनस करेंगे तो अब माइनस 4 क्यू स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से अब यहाँ पे चूँकि ये लाइक टर्म है और इसका लाइक टर्म ये है, ठीक है ना, इसका ये लाइक टर्म है तो लाइक टर्म में माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त हमें कंसेप्ट पकड़ के चलना है और आइडेंटिटी को इतना बार लिखिए कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आइडेंटिटी का फ़ायदा है, ठीक है ना। अगर दोस्त इसके क्वेश्चन 6 का बात करें तो देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए, देखिए कैसे। ये हमारा दोस्त है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब इसको ब्रेक कर लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। ये देखिए ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो दोस्त हमारा हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी 2ab। इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हो जाएगा और प्लस बी सी का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला लिख लेंगे 2ab स्क्वायर सी। अब दोस्त इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब बस इसको आप सॉल्व, ये सेम है सेम कट जाएगा, ठीक है ना, बराबर है इक्वल है। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त आंसर हो गया। तो देख रहे हैं ना कितना इजी है, ठीक है ना। तो आप इसको अपने से प्रैक्टिस करें और बहुत इजी है, ठीक है। अब अगर हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसी तरह से यहाँ हमें दिख रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है ना। और बस ये उसी तरह से बन जाएगा सेम जैसे हमने एबव अभी बनाया था क्वेश्चन में। देखिए दोस्त इसको अगर करना सवाल, देखिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम, अब ये हमारा क्या है होल स्क्वायर प्लस 2m क्यू एन स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर लेंगे इसी पे, अगर इसको हम a मान लिए इसको b मान लिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा दोस्त एम स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस, अभी इसको हम कॉपी कर लेंगे 2m क्यू एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा दोस्त हमारा m4 माइनस 2m क्यू एन स्क्वायर प्लस n पर 4m स्क्वायर प्लस 2m क्यू एन स्क्वायर। अब ये जो लाइक टर्म है उसके साथ बस हिसाब किताब कर लीजिए तो ये बराबर है, वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा m4 प्लस n4m स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको अगर अल्फ़ाबेटली लिखना है तो आप लिख लीजिए कि m4 प्लस m स्क्वायर n4, ऐसे भी लिख लीजिए, तो दोनों ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि सो दैट,
अब हमें शो करना है, ठीक है ना, इतना, यानी दोनों साइड को अगर हम लेके चलें और तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम LHS पार्ट को लेके चलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये दोस्त होता है RHS, ठीक है ना। तो याद रखिए अब इसको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और RHS हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो मतलब ये राइट हैंड मतलब ये राइट का पार्ट है, ये लेफ्ट का पार्ट है, बस इतना समझिए। तो पहले हम LHS लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए LHS, तो ये हमारा 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा ए। अब देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए, जैसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए + बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ए + बी का होल स्क्वायर बराबर A² + 2AB + B²। इतना बार लिखे कि याद हो जाए, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी ऐसे लिखें और आपको बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्त इसको लिख लेंगे, तो ये कैसे होगा, A + B का A² यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2AB 3x × 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 9x² प्लस 2 3 6 7 42x और प्लस 49 माइनस 84x, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 9x² और ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये लाइक टर्म हो गया, ठीक है ना। तो जब ये लाइक टर्म है तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसलिए माइनस 42x, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये वाला में से इसको माइनस कर लेंगे और माइनस के साथ आ जाएगा प्लस 49, ठीक है ना। और ये हमारा हो गया RHS LHS। अब इसी तरह से दोस्त अगर हम RHS की बात करें, RHS, तो अब इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करके क्या इसके बराबर आ रहा है क्या। तो देखिए इसको RHS को लेके चलेंगे तो 3x - 7 का होल स्क्वायर, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, मतलब इसको भी हम जैसे अगर a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a - b का होल स्क्वायर, तो इस पर तोड़ लेंगे 2ab + b², ठीक है ना। तो 3x² माइनस 2 × 3x × 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब दोस्त इसको भी ब्रेक करेंगे तो 9x² माइनस 2 3 6 7 42x और प्लस 49। तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं, ये दोनों तो बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे हैंस LHS बराबर RHS। सो अब बस इतना बराबर इतना लिख लीजिए। सो 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x बराबर 3x - 7 का होल स्क्वायर। बस ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना है, और दोनों को इक्वल अगर आ रहा है तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ इक्वल लिखा हुआ है यानी दोनों बराबर है, तो ये इसका मतलब सही है। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो इसी तरह से इसको ब्रेक कर लीजिए। तो LHS में देख लीजिए क्या है, तो 9p - 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे दोस्त, तो देखिए a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए बराबर a² - 2ab + b²। तो इस पर ब्रेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9p का होल स्क्वायर माइनस 2 × 9p × 5q, ठीक है, प्लस 5q का होल स्क्वायर, और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 180pq। अब इसको ब्रेक करेंगे फर्दर, तो 81 यानी p² में 2 18 5 90 90pq प्लस 25q² प्लस 180pq। अब देखिए इसमें दोस्त ये आपको लाइक टर्म दिख रहा है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 181p² और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 90pq
प्लस 25Q², ठीक है ना। अब उसी तरह से हम यहाँ पे RHS ले लेंगे, RHS। तो RHS देख रहे हैं क्या है दोस्त, ये 9P + 5Q²। तो इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे किस पे, A + B² बराबर A² + 2AB + B²। तो इस पर ब्रेक करेंगे दोस्त, तो ये हमारा हो जाएगा 9P² + 2 × 9P × 5Q + 5Q², ठीक है। तो ये दोस्त 81P² प्लस दूना 18 5 90, 90PQ + 25Q², ठीक है ना। तो अब देखिए ये दोनों हमारा सेम आ गया, आप देख रहे हैं ना, 9PQ 25PQ², ये तो ठीक है ना। तो हेंस वी सी दैट, लिख लीजिए, हेंस वी सी दैट LHS बराबर RHS। सो अभी लिख लीजिए इसे, 9P - 5Q² + 180PQ बराबर 9P + 5Q का ये दोस्त होल² प्रूव्ड। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, देखिए, तो इसी तरह से हम LHS ले लेंगे, RHS ले लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा LHS, ये हमारा RHS, और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर LHS को अगर हम सॉल्व करते हैं, LHS, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/3m - 3/4n। अब इसको दोस्त हमें होल² + 2mn। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इसको A मान लें, ये A और -B, तो हमें ये दिख रहा है किस पे, कि A - B का होल² बराबर A² - 2AB + B²। तो इसी पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 4/3m A² हो गया माइनस 2AB, तो 2 × 4/3m × B के जगह पे हमारा 3/4 है, तो n प्लस B², तो 3/4 का n है का होल², ठीक है ना। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, 16/9m² माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये 2 से, ये हमारा 2 से, चलिए 2 और 2 से ये 2 कट गया, ये ख़त्म। तो यानी माइनस, नहीं 2AB, हाँ, और यहाँ पे बेटा 2mn है, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2mn प्लस ये 9/16 n² प्लस 2mn। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो कट जाएगा। तो ये दोस्त हो गया हमारा 16/9 m² प्लस 9/16 n² बराबर RHS। यही तो RHS दिया हुआ है हमारा, यही तो RHS है कि 16/9 m², 9/16 n², ठीक है ना, 16/9, ठीक है, m²। तो हेंस वी सी दैट, तो सिंस लिख लीजिए, सिंस LHS बराबर RHS, सो अब बस क्वेश्चन लिख लीजिए, इसीलिए हमारा हो जाएगा, सो 4/3m - 3/4n का होल² प्लस 2mn बराबर 16/9 m² प्लस 9/16 n²। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड। अब दोस्त अगर हम इसकी बात करें 4 पार्ट की, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें ये बोल रहा है कि जैसे ये हमारा LHS हो गया, और दोस्त ये हमारा RHS। तो इस क्वेश्चन में हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्त हम यहाँ ये देख रहे हैं कि A + B का होल² बराबर ये सॉल्व करना है, यानी इसको पूरा को सॉल्व करना है, हमें LHS को सॉल्व करना है,
ठीक है ना। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसकी बात करें तो दोस्त यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम बात करें LHS, देखिए LHS, तो LHS में क्या हो जाएगा हमारा 4pq प्लस 3q स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो अब इसी को सॉल्व करना है हमें। तो देखिए ये इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको ये क्या हो जाएगा, अगर ये a मान लें, इसको b मान लें, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, तो इसको भी तोड़ लेंगे, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। तो इसी पे ये ब्रेक हो जाएगा हमारा। तो दोस्त इसका हो जाएगा हमारा 4pq का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4pq इंटू 3q और प्लस 3q का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस। अब दोस्त इसको अगर हम ब्रेक करें तो यानी 4pq का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4pq इंटू 3q और प्लस 3q का होल स्क्वायर और कोष्ट बंद हो जाएगा। अब दोस्त इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 3 24 24p स्क्वायर। यहाँ p 1 है, यहाँ पे q 1 2 है तो q स्क्वायर हो गया और प्लस 9q स्क्वायर और माइनस ये दोस्त हमारा हो जाएगा 16p स्क्वायर q स्क्वायर। यहाँ डबल करेंगे, जैसे यहाँ 4pq इंटू 4pq, तो दोस्त ये 16 हो गया और ये p और q मिल करके p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हमने सॉल्व किया। अच्छा माइनस 2 चौके 8 3 24, तो 24pq स्क्वायर। देखिए यहाँ q तो q स्क्वायर हो गया और प्लस दोस्त 9q स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस। अब देखिए अब यहाँ से दोस्त हमारा ये साइन चेंज हो जाएगा, ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी माइनस 16p स्क्वायर q स्क्वायर और ये देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्त 24pq स्क्वायर और दोस्त माइनस और प्लस ये माइनस, तो माइनस, तो ये दोस्त हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्त बस अब इसको देख लेंगे, जो हमारा इक्वल टर्म है, लाइक टर्म है, उसके साथ बस हम बढ़िया से हिसाब किताब कर लेंगे। तो देखिए 16 से p स्क्वायर q से ये कट गया, हमारा ये वाला पार्ट कट गया और अब बच गया ये 24, ये 9q स्क्वायर से 9q स्क्वायर कट गया। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा, देखिए ये हमारा बच गया ये वाला और ये, तो ये दोनों मिल के बच गया। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये 48pq स्क्वायर। तो ये हम बराबर RHS देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए हमारा ये RHS है 48pq स्क्वायर है ना। तो ये pq स्क्वायर बराबर RHS। तो इस तरह से सो LHS बराबर RHS, ठीक है ना, प्रूव्ड। यही तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो LHS बराबर RHS यानी LHS बराबर RHS हमारा सही है, ठीक है ना, प्रूव हो गया। अब दोस्त एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो हमें ये LHS हमारा ये पूरा पार्ट दिया हुआ है और ये पूरा, और इसको हमें RHS यानी 0 लाना है, ठीक है ना। तो LHS ले लेते हैं, LHS, ठीक है ना। तो बस देख लीजिए LHS, ठीक है, देखिए। तो दोस्त बहुत ही आसान है, बस आपको सवाल सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ ये हम देख रहे हैं ना, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये सवाल है हमारा, प्लस b माइनस सी और b प्लस सी
प्लस सी माइनस ए और दोस्त सी प्लस ए। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा। देखिए अब इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, तो हम जानते हैं आइडेंटिटी, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और बी माइनस सी बी प्लस सी, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा सारा इसी पे है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का हमें यूज़ करना है इसमें, ठीक है ना, इसी को यूज़ करना है। तो इस तरह से बी माइनस सी बी प्लस सी बी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब प्लस इसको भी अगर हम तोड़ेंगे, देखिए सी माइनस ए सी प्लस है, तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ हम जो ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो यानी सारा कट कुट गया, यानी जीरो आ गया, यानी बराबर RHS। प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया RHS। ये आप लिख सकते हैं सो सिंस, और प्रूव्ड हो गया, या आप लिख सकते हैं, इसको लिखना है तो लिख लीजिए कि सिंस LHS बराबर RHS, सो अब ए माइनस बी ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी अब प्लस सी माइनस ए और सी प्लस ए बराबर 0, ठीक है ना, प्रूव्ड। तो इस तरह से इस सारे क्वेश्चन जो हमने जितने भी हमने सॉल्व किया वो यही बताने का कोशिश कर रहा है कि आप आइडेंटिटी को रिमेंबर कीजिए और देखिए इसका यूज क्या है, ठीक है ना। तो दोस्त आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।